जलाली किस्म का हकीम नूरुद्दीन का खुतबा करवाया और सबको कहा कि तौबा करो। सब जनाब ऐसे सन्नाटा छा गया, सारी जमात पर जनाब और रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ। उन्होंने कहा जनाब के हकीम नूरुद्दीन साहब की ना इन लोगों से दोबारा बैत करवाएं, इनको दोबारा बैत करवाएं, तीनों बंदों की, अल हकम का एडिटर, ख्वाजा कमालुद्दीन और मौलवी मोहम्मद अली लौरी। और उनकी वो बैत जैसा कि बाद के वाकयात ने साबित कर दिया दिखावे की बैत थी। हिस्टोरिक बैकग्राउंड थीम मैंने आपके सामने रख दिया है कि जिस बुनियाद के ऊपर जमात अहमदिया लाहौरिया में आपस में बंदों की बुनियाद के ऊपर टसल शुरू हुई। शेख साहब अभी मैंने वो इबारत नहीं पढ़ी जिसमें ख्वाजा कमालुद्दीन मिर्जा साहब को हराम खोर कह रहा है। ये हराम खोर है। हकीकत, इख्तलाफ और आईना सदाकत पढ़े हैं। ये कितनी गलाजत से भरी हुई बातें एक दूसरे के बारे में आप लोगों के बुजुर्ग करते रहे हैं और आप ताना मारते हैं भतरियों को। You have to be a bit different with them, ठीक है, from them। आपको कम से कम एक फर्क कायम करना चाहिए, मगर आप तो डिटो वही लग रहे हैं, वही गंदा आपके अंदर। मादरत के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर अनवरुल उलूम जिल्द 6 सफा 194 आईना सदाकत नुमाइशी बैत। कहते हैं गर्ज इन तीनों की बैत दोबारा ली और जलसा बर्खास्त हुआ क्या? इनके खिलाफ शिकायतें जाना शुरू हो गई और इनकी इन गलतियों और इनकी इन प्रोपेगेंडा की वजह से बड़े बड़े लोग, हत्ता के शेख साहब अल हकम अखबार का एडिटर भी वो इनके साथ मुलव्वस हो गया। ठीक है, वो अल हकम अखबार का जो एडिटर है वो भी इनके साथ चढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मिर्जा बशीरुद्दीन के वास्ते थे, गुंडे थे, उन्होंने हकीम नूरुद्दीन साहब को प्रेशर किया कि जनाब आप एक खुतबा दें और बड़ा इख्तलाफ आपकी जिंदगी के अंदर ये शुरू हो रहा है, तो आप इन लोगों को लगामे डालें। ठीक है, अच्छा, हो सकता है ये लोग पार्टी वाकई बनाना चाह रहे हो, तो हकीम नूरुद्दीन को ही तंग कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने पैगाम सुलह को, जो हकीम नूरुद्दीन ने बशीरुद्दीन के बकौल पैगाम है, जो ये गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे थे, हकीम नूरुद्दीन को भी इन्होंने तंग कर छोड़ा था। हकीम नूरुद्दीन बेचारा आखिरी दिनों के अंदर जो बीमार हुआ है, बिस्तर पर पड़ा है, ये उसकी सुनते नहीं थे, उसकी मानते नहीं थे। अच्छा, तो ये बड़े इख्तलाफात बहरहाल इस तरह के रहे कि इनकी हरकतें भी ठीक नहीं थी। बहरहाल अब हुआ क्या शेख साहब कि इन्होंने उससे खुतबा करवाया हकीम नूरुद्दीन से। उस खुतबे के अंदर ना बड़ा जानदार जलाली किस्म का हकीम नूरुद्दीन का खुतबा करवाया और सबको कहा कि तौबा करो। सब जनाब ऐसे सन्नाटा छा गया, सारी जमात पर जनाब रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ और जनाब सारे दोबारा मुसलमान हो गए। उन्होंने जनाब कहा, यानी दोबारा अहमदी हो गए। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब के हकीम नूरुद्दीन साहब की ना इन लोगों से दोबारा बैत करवाएं, इनको दोबारा बैत करवाएं, तीनों बंदों की, अल हकम का एडिटर, ख्वाजा कमालुद्दीन और मौलवी मोहम्मद अली लौरी एमए साहब। अच्छा, ले जी, ये है वो बैकग्राउंड कि वो क्या हुई। गर्ज इन तीनों की दोबारा बैत ली और जलसा बर्खास्त हुआ, वो जो खुतबा हुआ था। उस वक्त हर एक शख्स मुतमईन था और महसूस करता था कि खुदा ताला ने जमात को बड़े इब्तला से बचाया। लेकिन मौलवी मोहम्मद अली साहब और ख्वाजा साहब जो अभी बैत कर चुके थे, अपने दिल में सख्त नाराज, और उनकी वो बैत जैसा कि बाद के वाकयात ने साबित कर दिया दिखावे की बैत थी। उन्होंने हरगिज खलीफा को वाजिबुल इताअत तस्लीम न किया था, और जैसा कि बयान किया जाता है पूरा आगे वाकया, मस्जिद की छत से नीचे उतरते ही मौलवी अली साहब ने ख्वाजा साहब को कहा, यार यार काम से गल सुन, कोई वेहदा तो नहीं पिया जी। मौलवी मोहम्मद अली ने ख्वाजा साहब को नुकरे लगाकर कान में कहा, आज हमारी सख्त हिदत की गई है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें मजलिस में जूतियां मारी गई हैं। यह है सदक इस शख्स का जो आज जमात की सलाह का मुद्दई है। किसको कहा? खलीफा हकीम नूरुद्दीन के बारे में ये इन्होंने नुमाइशी बात की। यहां मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। यहां एक हवाला सिर्फ पेश करूंगा जो कि मिर्जा साहब की जिंदगी के अंदर ये आपस में खुसर पुसर करना शुरू हो गए थे। एक और हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका खुद जिक्र मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने अपनी किताब में किया है कि ये हम पर इल्जाम लगाया गया है आईना सदाकत में, तो मैं उन्हीं की जुबानी सुनाना चाहता हूं। इन हवाला जात के बाद मैं एतकादी, उसूली, इल्मी और तहकीकी इख्तलाफात की मज़ामीन की तरफ आऊंगा जो जमात अहमदिया लाहौरिया में और कादियानिया में हैं, इसलिए कि ये एक ब्रीफ और बड़ा प्रिसाइज और बड़ा शॉर्ट हिस्टोरिक बैकग्राउंड थीम मैंने आपके सामने रख दिया है कि जिस बुनियाद के ऊपर जमात अहमदिया लाहौरिया में आपस में बंदों की बुनियाद के ऊपर टसल शुरू हुई। ठीक हो गया? तो अभी एक हवाला और सुन लें, इसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम कॉलर्स लेते हैं। ये कल किताब मैंने आपको दिखाई थी जनाब आपकी स्क्रीन के ऊपर, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब की हकीकत इख्तिलाफ। इसका पेज देखें पूरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 15 नंबर, इसमें नीचे पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ को मैं जूम करता हूं आपकी स्क्रीन पर, ये जूम हो गया। अब इसका बैकग्राउंड सुन लें।
ہوا کچھ یوں کہ مرزا بشیر الدین محمود میاں صاحب جو ہیں انہوں نے خلیفہ مولوی نور الدین صاحب کو حکیم صاحب کو خط لکھا اور خط میں خوب اپنی طرف سے باتیں بیان کر کے ان کے بقول اور ان کے بقول سچ ہیں، یعنی لاہوری کہتے ہیں ہم پر الزام لگائے اور وہ بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ بالکل سچ تھے۔ الزام اتنے سنگین ہیں شیخ صاحب، اتنے سنگین ہیں کہ جماعت احمدیہ سے اخراج نہیں، یہ کفر تک یہ جملے انہوں نے بولے ہیں جماعت احمدیہ کے بقول۔ تو یہ جملے الزامات سنیں اور یہ مرزا صاحب کی زندگی کے اندر لگے ہیں، یہ بھی یاد رہے، 14 نہیں اس سے پہلے سنیں، اوپر سے دیکھیں۔ کہتے ہیں مولوی مدلو صاحب کہتے ہیں پورا ختم آگے کروں گا، کہتے ہیں یہاں میں اس کا صرف ایک حصہ درج کرتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں صاحب حضرت مسیح موعود کی زندگی میں بھی مجھے منافق خیال کرتے تھے۔ یہ عبارت ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی یہ 1914 میں نہیں، 1910-11 میں نہیں، بلکہ ان کی زندگی کے اندر منافق۔ اب یہ باکس کے اندر سنیں، کہتے ہیں الفاظ کیا ہیں جو مرزا بشیر الدین نے خلیفہ الدین صاحب کو لکھے۔ کہتے ہیں باقی آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابتلا حضرت صاحب زندہ رہتے تو ان کے عہد میں بھی آتا، کیونکہ یہ لوگ اندر ہی اندر تیاری کر رہے تھے۔ چنانچہ نواب صاحب نے بتایا، نواب صاحب کون تھے شیخ صاحب؟ یہ مرزا بشیر الدین کے تھے ہاں جی نانا ہو گیا سوری جی۔ اچھا، چنانچہ نواب صاحب نے بتایا کہ ان سے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے حضرت صاحب سے حساب لیا جائے۔ کن سے؟ مرزا صاحب سے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن کے وفات ہوئی اسی دن بیماری سے کچھ ہی پہلے کہا خواجہ صاحب اور